तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस ये इक्वल है, मीन है म्यू इज इक्वल टू लेमडा। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू यानी लेमडा इज इक्वल टू वेरिएंस, दोनों ही मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। सही, फॉर अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल द वेरिएंस एंड मीन आर द सेम, दोनों ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ न्यू केसेस ऑफ वेस्ट नील इन न्यू इंग्लैंड आर अकरिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 2 per month, then what is the probability that exact 4 cases will occur in the next 3 months? तो यहाँ पे एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि पर मंथ इन्होंने एवरेज ली है पर मंथ 2 केसेस। फॉर एग्जांपल पेशेंट हैं तो 3 कोरोना वायरस के या कोई भी इन्होंने लिए, तो 3 मंथ में 4 केसेस की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 मंथ में 4 केसेस आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब पेशेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो n यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, 25 से 30 50 100 200 जितने यानी मंथ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये भी हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट मंथ में 0 केसेस आ जाए, सेकंड में 0 आ जाए, थर्ड में आप 1 2 3 इस तरह आ जाए। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है, तो इसलिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो x इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन लेमडा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 पैरामीटर थे, n और p, इन नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो पैरामीटर है वो लेमडा है, 1 है, यानी मीन है। और लेमडा इज इक्वल टू मीन, और लेमडा आल्सो लेमडा इज इक्वल टू np। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या था, np। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू np हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि 4 केसेस 3 मंथ में। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि x इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा इज इक्वल टू 2 मंथ, ये हमारे पास गिवन डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखिए क्वेश्चन में ये रेट ऑफ अबाउट 2 पर मंथ, ये एवरेज लिए हैं, तो एवरेज हम मीन कहते हैं और मीन यहाँ पे लेमडा है। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 हमने लिया है पर मंथ, यानी एक महीने में 2 केसेस आ सके ऐसा एवरेज। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है 3 मंथ में, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में ऊपर अगर आप देखें फार्मूले को, यहाँ पे ये फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर एक्स ई पावर माइनस लेमडा डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो ये इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 2, ये 2 लेमडा हो गया, मल्टीप्लाई 3 यानी 3 मंथ्स के हमने फाइंड करने थे। 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 पावर 4 हमारे पास x है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। e रेस्ट पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ए हमारे पास एक्सपोनेंशियल है जो कि कांस्टेंट वैल्यू 2.173 समथिंग इस तरह वैल्यू है। तो इसकी पावर -6, 2 3 जा 6, ई पावर -6 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इससे आ सकते हैं। यहाँ पे जब ये हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.134 आ रहा है, यानी 13.4%। अच्छा, अब 13.4% का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इतनी 13.4% चांसेस हैं कि 3 मंथ में 4 केसेस आ जाए, 3 मंथ में 4 केसेस आ जाए। यानी कितनी चांसेस हैं, वो 13.5% चांसेस हैं कि 3 मंथ्स में 4 केसेस आ जाए। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली
एग्जैक्टली 6 केसेस विल अकर इन द नेक्स्ट 3 मंथ। अच्छा, यही 3 मंथ में 6 केसेस अकर होने की कितनी चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उसी तरह हम 6 इन x इज इक्वल टू 6 इन 3 मंथ्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3, यही पर मंथ हमारे पास 2 है, तो यहाँ 3 मंथ है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 2 3 ज़ा 6 पावर 6। अब यहाँ पे इस अबव इक्वेशन में हमने 4 केसेस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट किया है। अब हमने 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो इसलिए x हमारे पास चेंज हो गया, 6 हो गया। तो 2 3 ज़ा 6, 6 पावर 6 e रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये 6 फैक्टोरियल इसका इक्वल है, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 16%। अच्छा, अब 16% का क्या मतलब है? 16% का ये मतलब है कि 3 मंथ्स में 6 केसेस आने की चांसेस 16% है, यानी 16% चांसेस हैं कि हमारे पास 3 मंथ में 6 केसेस आ जाए। अच्छा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कि द एवरेज नंबर ऑफ कार एट अ पेट्रोल स्टेशन इज 2 पर मिनट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट एनी रैंडमली सेलेक्टेड 1 मिनट टाइम पीरियड 4 cars will arrive at the station। यानी हम क्या करते हैं कि पर मिनट इन्होंने 2 एज एवरेज ली है कि 1 मिनट में 2 कार पेट्रोल पंप में आ सकते हैं, या यानी आते हैं। तो यहाँ पे 2 एवरेज ली है। ना हमने प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करना है कि 1 मिनट में रेंडमली हम सेलेक्ट करते हैं 1 मिनट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिनट में 4 कार पेट्रोल पंप के स्टेशन में आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करना है। तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास अराइवल कार है पेट्रोल स्टेशन में। लेमडा हमारे पास 2 है कार पर मिनट। तो अब पी एक्स, यानी ये हमारे पास फंक्शन हो गया। फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा x ई पावर -x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। और अब हमने x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है। जस्ट आप पुटिंग करी वैल्यू 0.09, यानी 9% चांसेस हैं कि 1 मिनट में हमारे पास 4 कार स्टेशन में पेट्रोल स्टेशन में आ जाए। तो ये आज का ये लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।